हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 जो बातचीत चैप्टर है हिंदी का, वो आज हम देखने वाला है, वो भी ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो रोल है हिंदी पेपर में चाहे किसी भी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाला है उसका बातचीत का, यानी कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया हुआ है और जो आने वाला है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखने वाला है। जल्दी से देख लीजिए, वरना आप लोग भी अपने कुछ नंबरों से पीछे रह जाए तो फेल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। देखिए, बातचीत चैप्टर 1 है। तो सबसे पहले आपको देखा गया है हमें कि ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। बाल कृष्ण भट्ट की निम्न रचना कौन सी है? तो वो क्या हमारा बातचीत हो गया। कौन से? बातचीत हो गया। ठीक है, बातचीत हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो अब मवाद और धुआं। मवाद और धुआं जो होता है बातचीत के कारण वो मवाद बनकर निकल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? तो वह है पार्वती देवी। क्या नाम है? पार्वती देवी बोला गया। क्या? पार्वती देवी बोला गया। क्या नाम है? पार्वती देवी। उसके बाद निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो वह कौन से? उर्वर था। क्या था? उर्वर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो वो कौन से है? तो हमारा बातचीत के जरिए। क्या है? बातचीत के जरिए वह निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पर आते हैं, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो हमारा कौन सा? बाल कृष्ण भट्ट है। कौन से? बाल कृष्ण भट्ट जो है उसके द्वारा रचित प्रहसन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? तो बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण पिता का क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। उसके बाद 8 नंबर पर दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो वो कैसा है? तो एकांकी है, यात्रा स्मरण है, कहानी है, ललित निबंध। तो वह क्या? ललित निबंध है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो वो कौन से है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के बोला गया। ठीक है, आते हैं आगे नेक्स्ट नंबर पर। देखिए, मनुष्य की बातचीत की का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो वो कौन से? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना है उत्तम तरीका होता है मनुष्य की बातचीत करने का तरीका में। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो वो क्या? आत्मीयता। आत्मीयता बोला। क्या है? आत्मीयता वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो वो कौन से है हमारा? 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए, 14 में क्या बताया गया आपको कि संयोगिता यानी संयोगिता स्वयंवर रचना है, यानी किसकी रचना है? तो वो क्या? श्रीनिवास दास की। श्रीनिवास दास की जो है रचना है, वो क्या? श्रीनिवास दास की रचना है। ठीक, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में वो उमड़ा चला जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद क्या है? तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की क्या है? पुस्तक। आलोचनात्मक निबंधों की वह पुस्तक है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्रिका निकाला था, पत्र निकाला था। उसके बाद आ जाता है बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? निबंध, ललित निबंध बोले तो निबंध की रचना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पर देखिए कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से
एक बात सुनी। किसके मुख से एक बात सुनी? तो वह है फ्राइडे के मुख से वह एक बात सुना था, कोई बात था वो उससे सुना था। ठीक है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? आज क्या था? बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, भट्ट जी को किसने, यानी बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है तो कौन से है? तो रामचंद्र शुक्ल जो है वह भट्ट जी को एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो वो कौन से है? तो हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप। दो बार क्वेश्चन आ गया, पत्रिका का मासिक पत्रिका का हिंदी प्रदीप, इसमें भी क्या वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर पर आते हैं। ठीक है, 25 में क्या बोला गया आपको कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब आरंभ किया था? तो वो कौन से है हमारा? 1877 में निकालना प्रारंभ किया था। और बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? वह के व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे वो। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कौन सा उपन्यास है? तो 100 अजान एक सुजान। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, कुछ प्रीवियस ईयर बताया जा रहा है और कुछ जो आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो बताया जा रहा है। और आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको 100% एकदम सही एकदम मार्क आएगा ऑब्जेक्टिव। एक भी गलत नहीं होगा, और गलत हो जाएगा तो आप हमसे बोलिएगा कि गलत हो गया सर। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को भी क्लिक कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और किसी भी चैप्टर पर वीडियो चाहिए किसी सब्जेक्ट में तो कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन से चैप्टर पर चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ। क्या बोला गया? नांदी पाठ बोला जाता है। नांदी पाठ बोला जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला है? कब तक मुख देखने को नहीं मिला है? 16 वर्ष तक। क्या है? 16 वर्ष तक मुख देखने को नहीं मिला है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन ने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉनसन ने बोला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पर देखिए। 31 पर देखना है क्या कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत है? तो कौन से है? एडिसन ने कहा था ये 2 व्यक्तियों में हो सकती है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? देखिए क्वेश्चन पलट दिया यहाँ पर, कितने? 2 व्यक्तियों के बीच। क्या? 2 व्यक्तियों के बीच। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33 में कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ होता है। बातचीत करने से मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, कोई लास्ट कर गया इतना पर आपका क्वेश्चन। क्या बोला गया फिर? देखिए, किसने न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है? किसके होना था? तो वाक शक्ति के। नहीं बोलेगा, बतियाएगा नहीं, किसी को कुछ को बोलेगा नहीं तो इससे क्या सृष्टि जो है अजीब सा लगता है, तो गूंगी प्रतीत जैसा लगता है, ये जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। तो उस तरह से इसको बताएगा कि वाक शक्ति। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। ठीक है, और बालकृष्ण किस कला के रचनाकार है? तो वह कौन से कला के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही 36 क्वेश्चन ही देखें और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट दिन आपको नेक्स्ट चैप्टर का लेकर आएंगे। और अदर किसी चैप्टर में चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी आप लोग को वीडियो दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर लीजिए ताकि हर बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है।